ताकतवर वो नहीं होता जो ताकत दिखाता है, ताकतवर वो होता है जो ताकत होते हुए भी संयम दिखाता है। अरे आदित्य भाई, गरीब खानदान के लोग पढ़ाई करने चल दिए। आदित्य भाई, इनके घर में खाने को नहीं है, मगर ये लोग साले पढ़ाई करने चल दिए। और सुनो, इनको देखो, हड्डी में जान नहीं है। तो फिर रुद, तुम दोनों मेरे दोस्त के पीछे क्यों पड़े रहते हो? अरे हम तो इसके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन तुम इसके पीछे क्यों पड़ी हुई हो? ये बताओ, तुम्हें इंसल्ट फील नहीं होती इसके साथ? नहीं प्रिया, तुम कैसे मैनेज कर लेते हो इसका? हम लोग तो इसका देख पल ना रहे हैं। सही बता रहे हो आदित्य भाई। तुम दोनों जा रहे हो यहाँ से या फिर मैं जाके कंप्लेन करूँ तुम दोनों के सर से? ठीक है, हम गुजार रहे हैं, सर से कंप्लेंट ना करना। क्या हुआ रोहित, क्या सोचने लगे? यही यार कि मैं इतना गरीब हूँ फिर भी तुम मेरी दोस्त हो। अरे पागल, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। वैसे भी इंसान का बैकग्राउंड नहीं, इंसान का नेचर मायने रखता है। और जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, शायद ही कोई तुमको जानता होगा। थैंक यू सो मच प्रिया, तुम इतने अमीर हो और मैं इतना गरीब हूँ, फिर भी तुम मेरी अच्छी दोस्त हो और मुझे कितना समझती हो। चले अब। क्या हुआ रोहित? भाई मुझे इंग्लिश की बुक चाहिए थी, मेरा कोर्स काफ़ी छूट गया है तो उसे कंप्लीट करना है। भाई तेरा कोर्स कितने चैप्टर तक हुआ है? भाई मेरा 3 चैप्टर तक पूरा हुआ है। क्या बात कर रहा है, कोर्स ना 11 चैप्टर तक हो चुका है। हाँ भाई, वो मेरे पास बुक नहीं है ना, तो इसलिए मेरा कोर्स 3 ही चैप्टर तक पूरा हुआ है। तो मुझे अपनी इंग्लिश की बुक दे दो, मैं रात भर लिख के तुम्हें वापस कर दूंगा सुबह। क्या बात कर रहा है भाई, 100 पेज से ज़्यादा है, पूरी रात बीत जाएगी, लेकिन तेरा कोर्स नहीं कंप्लीट होने वाला। भाई वो सब मैं मैनेज कर लूँगा, तुम सिर्फ बुक दे दो मुझे। ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी, तू यहीं रुक, मैं बुक ला के देता हूँ। ये लो बुक। थैंक यू सो मच भाई, मैं तुम्हें सुबह वापस कर दूंगा। ठीक है भाई। दो भैणां दा वीर मैं ते मां दी अख दा तारा सी। जद मैं परदेसी होया सी ते रोया टब्बर सारा सी। जद ओदे पिंड तो मुड़िया सी तां खड़ी सी ओ भी मोड़ ते। मैथों मिलने दी हिम्मत ना होई, मैं दूरों ही हाथ जोड़ते। पर अज भी चेता भुलदा नी, अखा भर के खड़ी खलोती दा। जे ढिड ना होवे कोई ना रोवे, ए मसला सारा रोटी। प्रिया ये क्या कर रही हो, प्लीज मेरी बुक दे दो। तुम
पागल हो गए हो क्या? ये घूमने का वक्त है, तुम पढ़ रहे हो। क्योंकि मुझे पढ़ लिख के कुछ बनना है। क्या करोगे तुम इतना पढ़ लिख कर? क्योंकि मुझे अपना सपना पूरा करना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। ये आईएएस का सपना छोड़ो और एक अच्छी सी नौकरी ढूंढकर अपने माँ बाप का सहारा बनो। नहीं प्रिया, मेरा सपना आईएएस ऑफिसर बनने का है और मैं अपने सपने के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। अच्छा प्रिया, तुम बताओ, मेरा सपना पूरा होने में तुम मेरा साथ दोगी कि नहीं? नहीं, मैं इसमें तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम आईएएस ऑफिसर बन पाओगे। और सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने से आईएएस ऑफिसर कोई नहीं बनता, क्योंकि तुमको भी ये बात पता है कि आज की डेट में एग्जाम क्लियर करने के बावजूद भी हमें लाखों रुपए घूस देने पड़ते हैं, तब जाके कोई आईएएस ऑफिसर बन पाता है। और तुम्हारे पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है, तो तुम कहाँ से आईएएस ऑफिसर बनोगे? नहीं प्रिया, तुम गलत हो। इस दुनिया में आज भी अच्छे और ईमानदार लोग हैं जो इंसान की लगन और मेहनत देखते हैं। अगर प्रिया तुमको मेरा साथ नहीं देना है ना, तो तुम जा सकती हो। ठीक है, तो तुम बैठे रहो अपनी गरीबी में। रुद्र सही कहता था, मैंने फालतू में ही तुमसे दोस्ती कर ली। आज के बाद हमारी दोस्ती खत्म, जा रही हूँ मैं। यार प्रिया, एक बात बोलूं, तुमने बहुत अच्छा किया रोहित से दोस्ती तोड़ के। वो भिखारी नंगा पुंगा आदमी, उसके साथ तुम थी। हम लोग के साथ जोड़े तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है। सही कह रहा रुद्र। अच्छा रुद्र, अब तो कॉलेज भी खत्म हो गया है। वैसे तुम दोनों ने अब सोचा क्या है आगे का? प्रिया, मैं तो आईपीएस की तैयारी करूंगा। और अजीत तुम? मैं भाई सब इंस्पेक्टर की तैयारी करूँगा। चलो, बहुत सही। दोनों का ही सही है यार। और एक वो मेरा दोस्त था, इतना गरीब है और सपने देखो आईएएस बनने के। मजाक है मतलब। तुम प्रिया बिल्कुल सही कह रही हो। आजकल वो फटीचर गरीब कर क्या रहा है? होगा कहाँ, गरीबी में अपने आईएएस ऑफिसर बनने के सपने देख रहा होगा, और क्या ही कर सकता है वो। प्रिया, पता नहीं गरीब लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि बड़ी पद की नौकरियां इनके लिए नहीं होती हैं, हम जैसे लोग के लिए होती हैं। आदित्य बिल्कुल सही कह रहा है प्रिया। आदित्य भाई, मानना पड़ेगा, मगर बहुत लंबी उम्र है इसकी। आईएएस अफसर का नाम लिया नहीं, सामने से चला भी आ रहा है। सच कहा यार तुमने रुद्र। वो देखो, उसको रास्ते में भी आईएएस बनने का भूत सवार है। रुको, अभी मैं इसकी क्लास लेता हूँ। ओए, अबे मैंने सुना है तुझे बहुत भूत सवार है आईएएस बनने का। चल बे, अपनी कॉपी दे। भैया भैया, मेरी कॉपी वापस कर दीजिए भैया। भैया प्लीज़ भैया, मेरे नोट्स दे दीजिए भैया, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। भैया प्लीज़ मेरी कॉपी दे दीजिए भैया। रेणु रना प्रिया कुछ तो करो प्रिया। हाँ हाँ, एक मिनट रुक जाओ रुद्र, ऐसे नहीं। प्रिया ये क्या कर रही हो प्रिया? ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। भैया मेरे नोट्स दे दीजिए भैया। अरे भाई, इसके तो आईएएस के नोट्स हैं ये। क्या बात है भाई। भैया मेरे नोट्स दे दीजिए भैया। ये लो, ये लो। भैया ऐसा मत करिए भैया, लो लो लो। प्लीज़ दे दीजिए भैया। मैंने बहुत मेहनत से बनाया भैया। अच्छा ये ले। और सुन, ये आईएएस के नोट ना तेरे लिए नहीं है, ये से हम जैसे लोगों के लिए है। चलो प्रिया, यहाँ से हम लोग चलते हैं। ये ले। आज तो परेशान करने में मजा ही आ गया इसको। पकड़ अपना बैग।
से आ गया था वो तंग, हार के बज रहे थे शंख, सब कुछ हो गया था भसम, सब जानते थे ही इज डन। सपने यूं हुए थे डम के खुद पे आती थी शर्म, काश थोड़ा दम दिखाया होता मैंने कम से कम। हंसते हैं पड़ोस और हंसते हैं सारे दोस्त, मनाता है अफसोस किस्मत को कोसे साला रोज। गलती नहीं थी आई सपोज, डैड का ही था सारा दोस्त, पर असलियत क्या थी ही नोस की कमजोर था वो ऑफ कोर्स। आगे सब कुछ है कठिन, टाइम ने दिया था ये हिंट, अगर आसान होता टू विन हर कोई होता शाहरुख सचिन। इंतजार था शायद एक दिन आएगा अलादीन का कोई जिन, कहेगा जागो नींद से किंग, ये रहा प्लेट में आपका ड्रीम। वो जानता है वो कर सकता है औरों से बेहतर, पर गिर जाने के डर से नहीं खोल पा रहा है वो पर। क्यों ढूंढ रहा है तू बाहर साले कोई भी आंसर, जवाब तितर बितर पड़े सारे तेरे ही भीतर। जरा सा तुझ में दम तो उठा कदम, भले ना रहे कोई संग। कौन है वे लोग ये जो ये बोलते, that is just not possible। बस इतना जान ले के अब काम के है तेरे आंसू और ये दर्द, उन्हीं से तू चला है इस रास्ते और बना अनस्टॉपेबल। जिंदगी में प्रेशर कम नहीं होगा मेरे भाई, बड़ा सपनों का साइज तो बड़ा प्राइस और सैक्रिफाइस। मत ले तू सबकी राय, कोई नहीं चाहता है भलाई, करता चल लेफ्ट एंड राइट, जस्ट डोंट वेट फॉर परफेक्ट टाइम। जो जंगल में नियम है वैसे ये सब आज भी, जो लड़ेगा वो बढ़ेगा जानवर या आदमी। नजरें हो बासी और ताकत हो बाक्सी, खाता है मांस ही पर समय पर घास भी। कैसे भूल गया लूजर कहकर उसने किया था खत्म, और छत से ऑलमोस्ट करने ही तू वाला था ना जम। वो ज्यादा जल्दी नहीं भर गए छोटे तेरे। यार प्रिया, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक वेयर हाउस खुलवाया जाए। यार ये तो ठीक कह रहे हो तुम। यार प्रिया, एक इधर खुलवाया जाए एक उधर, हाँ क्या कहती हो? बिल्कुल सही है ना? हाँ यार, तो कब से काम करवाया जाए इस पे? जल्दी करवाते हैं यार, जितनी जल्दी होगा उतना सही रहेगा। हाँ, क्योंकि बाकी की जमीन भी बाकी है, उस पे भी कुछ काम करवाया जाएगा। सही कह रहे हो। चलो आओ। क्या हुआ आदर्श? भाई ये रहे हमारे प्रॉपर्टी कागज, जिसपे हमारा कब्जा तो है पर नाम नहीं है, और किसानों ने अलग हम पर केस कर दिया है। अरे आदर्श, क्यों परेशान हो रहे हो? ऐसे पता नहीं कितने केस हम पे चल रहे हैं। क्यों प्रिया? और क्या आदर्श, ऐसे केस तो आते जाते रहते हैं। अरे भाई शायद आपको पता नहीं है, हमारे यहाँ नया IAS ऑफिसर भी आया हुआ है जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है, और वो कभी भी हमारे यहाँ रेड भी डाल सकता है। पता नहीं है तुम्हें, ऐसे कितने IAS ऑफिसर आए और चले गए। और वैसे भी तुम तो रूथ के साथ कॉलेज टाइम से काम कर रहे हो, तुम्हें रूथ की पावर का अंदाजा नहीं हुआ अभी तक। आने दो उसे भी, वो भी बाकी ऑफिसरों के साथ बिक जाएंगे। आप लोगों के ऊपर केस फाइल किया गया है कि आपने किसान लोगों की ज़मीन हड़पी है। सर आपको गलतफहमी हो गई है, ये सारी ज़मीन हमारे ही नाम है। ठीक है, फिर प्रॉपर्टी कागज दिखाओ। सुन बे, तेरे जैसे कितने IAS अफसर आए और चले गए, तू भी अपनी जेब गरम कर और निकलता बन। तूने अभी भी अपना क्लासमेट समझ रखा क्या? बेटा IAS आई समझा? लेकिन सर चुप! तुम लोग को बहुत गुंडागर्दी करने का शौक है ना? तुम लोग पे देखो मैं कौन कौन सी धाराएं लगाता हूँ। रोहित प्लीज हम लोगों को माफ कर दो, हम लोग आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। ओ हेलो मिस प्रिया जी, रोहित नहीं रोहित सर बोल के बात करो, समझी? और रही बात माफ करने की, तो रोहित माफ नहीं दे साफ करते हैं, समझी? और रही बात तुम तीनों की, तो सुबह तक वारंट तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। Bye.